चीन जो कभी आंखें दिखाता था अब वो पहाड़ के नीचे आ चुका है। जब हिंद की सेना ने दम दिखाया तो चीन कहने लगा दुश्मनी नहीं अब दोस्ती कर लेते हैं। जब हिंद की सेना सामने आई तो चीन किस तरह से घुटनों पर आ गया। अब एक एक बात खुल करके हो रही है और ये कहा जा रहा है कि हम साथ साथ हैं, लेकिन हम साथ साथ हैं का ये जो राग है ये आखिर क्यों छेड़ा है चीन ने, ये आज हम बात करेंगे। तो चीन पहली बार पहाड़ के नीचे आया है और हिंद की सेना ने अपना दम दुनिया को दिखा दिया है और ये भी बता दिया चीन को कि हमसे टकराने की भूल मत करना। लद्दाख के गलवान में चीन को बता दिया कि ये 1962 का नहीं बल्कि 21वीं सदी का भारत है। हमसे भिड़ोगे तो सिर्फ और सिर्फ पिटोगे और ऐसा पिटोगे कि शर्म के मारे दर्द भी ना दिखा पाओगे। भारत से दुश्मनी पालने वाला चीन अब दोस्ती की बात कर रहा है। तो सवाल यह है कि अक्कड़ में रहने वाले ड्रैगन के सुर कैसे बदल गए? क्या भारत की कूटनीति के आगे चीन झुक गया? अब चीन राग अलापने वाले कहां दुबकेंगे? तो शुरुआत करेंगे 5 के प्रहार की, लेकिन उसके पहले ये रिपोर्ट देखिए। डर कर भागा ड्रैगन, सेना के दम से बेदम। चीन की निकली हेकड़ी। China and India are each other's friends and partners, not threats or rivals. The two sides need to help each other succeed instead of undercutting each other. We should intensify cooperation instead of harboring suspicion at each other. चीन के विदेश मंत्री वांग यी के बदले सुर भारत की ताकत और प्रधानमंत्री मोदी की कूटनीतिक जीत को समझने के लिए काफी है। अकड़ और धोखा चीन की सबसे बड़ी पहचान थी। एक बार तंबू गाड़ने के बाद पीछे हटना तो क्या, चीन ये सुनना भी नहीं चाहता था। लेकिन नए भारत के सामने ड्रैगन ने न सिर्फ गलवान में मुंह की खाई बल्कि टैंक के साथ टेंट भी उखाड़ ले गया। यह भारत की सामरिक और कूटनीतिक विजय है, मगर दुनिया में हिंदुस्तान की धमक से चीनी राग अलापने वालों को आज जरूर दर्द हो रहा होगा। जो भी कोई रिकंसिलिएशन की जो बातें कर रहे हैं उनको हमें फेस वैल्यू पर बिल्कुल नहीं लेना चाहिए, अलर्ट रहना चाहिए और अपनी जो सीमाओं की रक्षा है उसमें किसी भी हालत में किसी भी प्रकार की ढिलाई हमें नहीं बरतनी चाहिए। पिछले साल 14-15 जून को लद्दाख के गलवान में भारतीय सेना ने चीन को नापाक हरकत पर मुंह तोड़ जवाब दिया था। झड़प में ड्रैगन के 40 से ज्यादा चीनी सैनिक मारे गए थे। हालांकि चीन ने कभी भी सही आंकड़ा नहीं बताया। 19 फरवरी को चीन के मीडिया ने गलवान झड़प का एडिटेड वीडियो जारी कर विक्टिम कार्ड खेलने की साजिश रची, लेकिन उसकी ये चाल भी फुस हो गई। दरअसल चीन लद्दाख के मुद्दे पर चौतरफा घिर गया है। भारत की कड़ी जवाबी कार्रवाई ने तो पहले ही पीएलए के सैनिकों के हौसले तोड़ दिए थे। इस बीच पैंगोंग से उल्टे लौटने पर अपने ही देश में चीन की आलोचना हो रही है। चीनी सेना और कम्युनिस्ट पार्टी से सवाल पूछे जा रहे हैं। इधर चीन के मुद्दे पर भारत में सवाल उठाने वालों की भी बोलती बंद हो चुकी है। देश की सुरक्षा के मुद्दे पर सियासत करने वालों पर आज हमारे साथ करिए 5 का प्रहार। और इस वक्त खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ जुड़ चुका है। सबसे पहले उनसे आपको इंट्रोड्यूस कराते हैं। हमारे साथ इस वक्त राजीव जेटली जुड़े हुए हैं, बीजेपी के स्पोक पर्सन है, स्वागत है आपका। हमारे साथ मेजर गौरव आर्या जुड़े हुए हैं, सीनियर कंसल्टिंग एडिटर है, स्ट्रेटेजिक अफेयर रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के, सर स्वागत है आपका। हमारे साथ मेजर जनरल जीडी बख्शी जुड़ेंगे। हमारे साथ इस वक्त मनोज कुमार जिंदल जुड़ चुके हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, आपका भी स्वागत है। सुनील चोपड़ा हमारे साथ जुड़े हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। राहुल लाल हमारे साथ जुड़े हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। सतीश प्रकाश मेरे साथ जुड़ेंगे। विनोद सिंह मेरे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और मैं जरा डिबेट की शुरुआत सबसे पहले करना चाहती हूँ जीडी बख्शी सर आपके साथ और सुनील चोपड़ा आपके साथ। सुनील चोपड़ा जी, आप ही लोग तो ये कहते थे ना कि नहीं, जो चीन है वो किस तरह से भारत के लिए मुश्किलें खड़ी कर रहा है, हमारी जमीन ले ली और भारत सरकार कुछ नहीं कर पा रही। लेकिन अब तो चीन ये कह रहा है कि संदेह मत करो हम पर, हम तो दोस्त हैं। मैंने ये कभी नहीं कहा
मेरे फेसबुक में उस वक्त भी सरकार को राय थी कि आपने लड़ाई तो एक दूसरे से झड़प कर ली और वो झड़प की बिना बंदूक के, जो बिल्कुल अक्लमंदी का काम नहीं था। अब कृपा करके बातें करके मामले को इम्प्रूव कीजिए। बातें हुई, कुछ इम्प्रूवमेंट हुई है, लेकिन अभी भी बहुत रहता है इम्प्रूव करने को। जीडी बख्शी सर, सुनील चोपड़ा जी कह रहे हैं ये कुछ इंप्रूवमेंट है, अभी बहुत इंप्रूवमेंट बाकी है, मगर किसकी तरफ से? चलिए मैं दोनों तरफ से होनी चाहिए। हाँ सुनील चोपड़ा जी आपके पास आऊंगी। बताइए मेरे साथ मेजर गौरव आर्या है। मेजर गौरव आर्या, ये बात कह देना कि अभी गुंजाइशों का दौर बाकी है, लेकिन किस तरफ से? देखिए श्वेता, जो इन्होंने बात करी ना चोपड़ा साहब ने कि हथियार लेकर नहीं गए और ये बहुत बुरी, इन्होंने वो अग्रीमेंट पढ़ी नहीं। जब दो देश आपस में अग्रीमेंट करते हैं तो ये माना जाता है कि उनका इंटेंट ऑनरेबल है। तो हमने जो अग्रीमेंट थी, हमने अग्रीमेंट का पूरा पालन करा। 5 ऐसी अग्रीमेंट्स थी जो इंडिया ने और चाइना ने साइन करी थी। करार चाइना ने तोड़ा है, तो इनको दोष देना चाहिए चाइना को, भारत को दोष नहीं देना चाहिए कि क्यों ये बिना राइफल के तो चाइना भी आया था। और हम इसलिए बिना राइफल के गए थे क्योंकि हमने संधि साइन करी थी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे कि दोनों बिना हथियार के खाली हाथ जाएंगे। सर एक मिनट सर प्लीज डोंट इंटरप्ट मी सर। ऐसी कोई इंक्वायरी जब होगी, क्या होगा इंक्वायरी में? वो डॉक्यूमेंट्स आपने नहीं देखे हैं? आप पढ़ाई लिखाई नहीं करते आप लोग? दे आर पब्लिकली अवेलेबल डॉक्यूमेंट सर। हमने देखे हैं डॉक्यूमेंट्स, लेकिन आपने गलती की। ब्रीफिंग हुई थी सर। एक मिनट सर, चोपड़ा साहब, आप उधर रग्बी खेल रहे थे। ब्रीफिंग मिली थी, सुनिए, हमें भी यही ब्रीफिंग मिली थी। सुनिए सर एक मिनट, 96-97 पे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे मैं ड्यूटी दे चुका हूं। हमें भी यही ब्रीफिंग मिली थी कि हथियार लेके एग्रेसिव पोस्चर आपका एलएसी पे नहीं होगा, और चीनियों का भी वही था, तो वही काम चलता आ रहा था। इस बार चीनियों ने करार तोड़ा। आप चाइना की तरफ उंगली नहीं उठा रहे, आप ये कह रहे हैं ये क्यों पहुंच गए बिना हथियार के? इसलिए पहुंच गए क्योंकि हमने साइन करा था, हमने जबान दी थी। सुनील चोपड़ा जी, आपने कई चीजें साइन की हैं और हर बार साइन करके आप माने नहीं। मैं जरा राहुल लाल को भी डिबेट में सवाल ये है ढोल पीटने का नहीं है, सवाल है डिप्लोमेसी का। और इस डिप्लोमेसी में हमारे फॉरेन मिनिस्टर और वांग यी ने अच्छी मीटिंग की है। सुनिए एक मिनट सर, वांग यी के तो घुटने टूट गए, वो व्हीलचेयर में बैठा है वांग यी, इसलिए आप अमन की बातें कर रहे हैं, ठीक है ना? मैं जरा डिबेट में राहुल लाल को भी लेना चाहती हूँ और मैं राजीव जेटली से बात करना चाहती हूँ। राजीव, एक मिनट, राहुल लाल, सवाल नहीं किया अभी आपसे मैंने। राजीव जेटली जी, मुझे एक बात बताइए ना कि क्या ये बात भी बर्दाश्त नहीं हो रही है कि चीन ये कह रहा है कि नहीं हम तो भारत के साथ दोस्ती चाहते हैं, हम पर संदेह मत करिए? क्या ये बात भी बर्दाश्त नहीं होगी अब उन लोगों को जो कहते थे नहीं चीन ने हमारी जमीन ले ली? नहीं, बिल्कुल इनका कसूर नहीं है। इन्होंने जिस तरीके का माहौल देखा आजादी के बाद से चीन के साथ जैसे सरेंडर हम करते हुए आए हैं, बार बार चीन को कुछ डराने की जरूरत नहीं पड़ती थी। हम डरे हुए थे, हमारी लीडरशिप डरी हुई थी। हमारी लीडरशिप पाकिस्तान के साथ मुकाबला नहीं कर सकती थी, चीन के सामने तो आप उम्मीद भी नहीं कर सकते वो खड़ा हो सकते थे। पहली बार चीन को एहसास हुआ, अरे ये तो बदली हुई लीडरशिप है। यहाँ तो हम जिस तरीके से आंखें दिखाते थे वापिस आंखें दिखाई जा रही है, हमें उसी तरीके से रिटेलिएशन मिलता है जैसा हम काम कर रहे हैं। जेटली जी, वो एहसास चीन के बातों पे विश्वास मत कीजिए। चीन हमेशा विश्वासघाती रहा है। वो मुंह में राम बगल में छुरी रखने वाला देश है। वो हम ये भी चीन अगर विश्वास की बात कर रहा है तो आप शक कीजिए। चीन के बातों पर अगर शक नहीं करेंगे तो फिर ये खतरे का संकेत है। वो दुनिया के सबसे विश्वासघाती देशों में से शामिल है। वो अच्छी नीतियां लेकर के आए, अच्छी बातें लेकर के आए। नहीं राहुल लाल जी, देखिए राजीव जेटली जी, इस बात को समझना यहाँ बहुत जरूरी है कि बिना भय के कुछ नहीं होता है, और ये भारत का ही भय है कि वो चीन जो आंखें दिखाता था भारत को, जो ये कहता था कि नहीं हम किसी भी मामले में झुकेंगे नहीं, वो ये कह रहा है कि संदेह मत करिए हम तो दोस्त हैं।
ये एक बहुत बड़ी जीत है कूटनीतिक स्तर पर भारत की। राहुल लाल जी, इस बातों को तो समझना और मानना भी पड़ेगा आपको। श्वेता जी, राहुल लाल, जल्दी बात पूरी करें। बात नहीं है, आप गौर कीजिए। श्वेता जी, देखिए श्वेता जी, सबसे महत्वपूर्ण चीज मैं कह रहा हूँ, ये जो चीन जो बोलता है, जो चीन जो करता है, उसके कथनी करनी के अंतर को समझना चाहिए। जो हम सामान खरीदते थे, विश्वासघाती देश है, अगर वो ऐसा कुछ कह रहा है, इसका मतलब है कि हम लोगों को और ज्यादा सतर्क हो जाने की जरूरत है। और यहाँ पे जो जेटली जी, आपने भारत चीन तनाव के बीच में सेना के रक्षा बजट को जो बढ़ाया जाना चाहिए, आपने तो वो काम भी नहीं किया। यहाँ पे आप कह रहे हैं कि भारत से कोई डरने लगा। अरे आप देखिए, चीन ने अपने रक्षा बजट में कितनी वृद्धि कर दी। भारतीय रक्षा बजट को देखिए, 4.71 लाख करोड़ रुपया था, आपने 4.7। जीडी बख्शी सर, मैं आपको डिबेट में जरा लेना चाहती हूँ सर। जीडी बख्शी सर, देखिए भारत हर स्तर पर चीन को ये बता रहा है कि ये नया भारत है, ये 1962 का भारत नहीं है। लेकिन जो 2021 में भारत में लोग रह रहे हैं, क्या वो इसे 1962 का भारत मानते हैं? आप क्यों भागे हैं, बताइए। देखिए साहब, एक मिनट, कुछ एनर्जी इस डिबेट में। मैं कह ये रहा था कि चीन ने हमको डराने धमकाने की कोशिश की थी भारत को। उसने सोचा था कि भारत सहम जाएगा चीन की फौजों के कोर्सिव डिस्प्ले ऑफ पावर से, लेकिन उल्टे बांस बरेली को पड़ गए, लेने के देने पड़ गए, जैसे को तैसा हो गया। जो चीन ने किया 1.5 गुना ज्यादा उसको भारत की फौज ने वहां पे जवाब दे दिया डिप्लॉयमेंट करके। और उससे जो है चीन को बिल्कुल अब दोबारा सोचने पे मजबूर हुआ है कि मैंने क्या चालू किया है, इसे खत्म कैसे करेंगे। बिल्कुल सर, यही बात तो है। अब चीन को समझ में नहीं आ रहा, ये वही चालबाज चीन है जो पिछले दिनों किस तरीके से कोरोना वैक्सीन का फॉर्मूला चुराना चाह रहा था, किस तरह से साइबर हैकिंग कर रहा था। और यही चीन अगर घुटने के बल आता है तो इस बात को समझना होगा। सतीश प्रकाश जी, राहुल लाल सिर्फ अकेले आप डिबेट में नहीं है, अपने देश की मैं नाम लेके बात कर रही हूँ, सतीश प्रकाश जी, अब आप जवाब दीजिए। गलवान में चीन के व्यवहार के बारे में अगर बात करनी पड़ेगी तो अभी की उन चीजों को आप भुला नहीं सकते। देखिए, वैश्विक स्तर पर किसी भी बातचीत के वास्ते दोनों देश परमाणु संपन्न है और यहाँ लड़ाई से बिल्कुल कोई नहीं चाहेगा। जिस तरह से भारत खड़ी है, इसमें कहीं भारत सेना के ऊपर संपूर्ण विश्वास है। लेकिन आपको ये मानना पड़ेगा कि चीन की जो नीतियां हैं वो आमतौर पर उसके जो पड़ोसी देश है वह ठग और हक है, और ऐसी ही नीति का शिकार कहीं हम हो ना जाए। शांति दूत, विश्व के शांति दूत की हमारे भारत के लोगों के अंदर एक चाह होती है, इनको शांति का गोली प्राइज पाने की बड़ी इच्छा होती है। यही गलती नेहरू जी ने की। हमारे बीच में एक बफर स्टेट था जिसका नाम था तिब्बत। आपने उसके ऊपर सबसे पहले चीन के दावेदारे को आप स्वीकार करने वाले आप थे, जबकि चीन के ऊपर अगर तिब्बत के ऊपर चीन का अगर कब्जा हुआ तो सबसे पहले प्रभावित होने वाला देश कहीं ना कहीं भारत था। तो एक गलती आपने तब की, आज वो गलती नहीं होनी चाहिए। देखिए, चीन कभी भी भारत से डायरेक्ट युद्ध से हमेशा डरेगा। उसका तमाम पैसा आपका कॉरिडोर के माध्यम से वो चारों तरफ से घेर रहा है। साउथ चाइना में भी वो कहीं ना कहीं चारों तरफ से। मैं यही तो समझना चाह रही हूँ, मैं यही तो समझना चाह रही हूँ। मनोज कुमार जिंदल को भी डिबेट में लीजिए। मनोज कुमार जिंदल जी, जो लोग सरकार पर सवाल उठाते थे, सरकार की मंशा पर सवाल उठाते थे, उनको आज भी बर्दाश्त नहीं हो रहा कि चीन दोस्ती की बात कर रहा है। इसमें तो भारत की जीत है ना। ये तो कह देना चाहिए कि भारत सरकार ने जिस तरह की कूटनीतिक रणनीति अपनाई, जिस तरीके से जवाब दिया, उसी का नतीजा है कि अब चीन घुटने पर आ गया। देखिए श्वेता जी, पूरी आम जनता में, आम जनमानस में ये कंफ्यूजन कहां से क्रिएट हुआ? देखिए, ये चीन जो है घुटनों पर तो उसको आना ही पड़ेगा हिंदुस्तान के सामने। सीमाओं का अतिक्रमण किया है, क्योंकि जो देश अगर लोकसभा के दूसरे देशों को अपने सामने घटिया चालबाजी के साथ में कोई इस तरह का अतिक्रमण नहीं हुआ है, तो चाइना ने उन शब्दों को उठाया और तमाम वैश्विक स्तर के ऊपर ये बात मैंने यहाँ पर मनोज कुमार जी से सवाल किया है। सतीश कौशिक 2 मिनट जरा शांत होकर सुनिए मनोज जी क्या कह रहे हैं। नहीं किया है तो ये चीजें हैं। सतीश प्रकाश जी 2 मिनट शांत होकर के सुनिए। सरकारें आती रहेगी, बदलती रहेगी। आप भारत में बैठे, चीन में नहीं बैठे। आप भारत में बैठे, चीन में नहीं बैठे। अलग है, बोलिए जरा मनोज जी, मैंने आपसे सवाल किया, सर आप जवाब दीजिए। लेकिन राजनीतिक स्तर पर इसको नहीं देखना चाहिए। जी,
चाइना का हमेशा से 1962 से देखने वाला दोस्ती का तो कभी दायरा रहा ही नहीं। इसने हमेशा अपने आसपास के सभी मुल्कों को हमेशा इसने जो है हरासमेंट की है, चाहे वो किसी भी माध्यम से हो। ये इस तरीके की कंट्री है कि कहीं ना कहीं दबाव बनाकर उस क्षेत्र को हड़पना चाहती है, उसके जो है एरिया के ऊपर कब्जा करना चाहती है, उसके ऊपर अपनी प्रभुसत्ता जमाना चाहती है। पहली बार ऐसा हुआ है कि मोदी जी के राज्य के अंदर मोदी जी की कूटनीति के कारण आज चाइना को बैकफुट पर वापस जाना पड़ा है और भारत से संधि करने के लिए जो है आज उनके विदेश मंत्री कहते हैं हम भारत और हम दोस्त हैं। 1962 से आज तक की दोस्ती कहाँ गई? ये दोस्ती जो राजनेता जिन्हों के पेट में आज दर्द है, जिन्हों के पेट में आज दर्द है कि भारत कूटनीति के माध्यम से चाइना से अपना तिब्बत क्यों नहीं ले पाया पिछले 70 साल की जो नेहरू जी ने तिब्बत को चाइना को दे दिया, आज तक भारत क्यों नहीं ले पाया? इसको समझना बहुत आसान है। मुझे लगता है गौरव आर्या आपको इस बात को अच्छे से समझा देंगे। में बैठे हुए थे गौरव आर्या देश को बेच दिया जियोपॉलिटिक्स की बात करते हैं, जो लोग जियोपॉलिटिक्स की बात करते हैं, जो बात करते हैं बायलैटरल टॉक्स की, उनको ये भी तो समझना चाहिए ना कि एक तरफा कुछ नहीं होता है। भारत ने बता दिया चाइना जैसी कंट्री को उस प्लेटफॉर्म में लाने के लिए विवश कर दिया कि भारत मजबूत स्थिति में है और चाइना बैकफुट पे जा रहा है। दोस्ती का मेन कारण कब होता है? जब कोई किसी से हार मान लेता है तो उसके बाद वो कहता है कि मैं अब तो इससे। जी बिल्कुल श्वेता, मैं आपको बताता हूं, बात यह है कि लोगों ने भारत का दम क्यों माना, क्योंकि भारत ने अपना दम दिखाया। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे जब चाइना आई थी उसने सोचा था कि थोड़ी सी बाहें दिखाएंगे, थोड़ी सी आंखें दिखाएंगे और भारत डर के भाग जाएगा। इंडियन आर्मी हिली नहीं वहां से। इंडियन आर्मी ने मुंह तोड़ जवाब दिया, मिरर डिप्लॉयमेंट करी। जितने टैंक चीन ने लगाए उससे ज्यादा हमने लगाए, जितनी इन्फेंट्री चीन ने लगाई उससे ज्यादा हमने लगाई, जितनी गन्स आर्टिलरी की गन्स चीन ने लगाई उससे ज्यादा हमने लगाई। और जो विंटर था वहां पे, जो ऑल्टीट्यूड था, चीन के पास कोई और रास्ता था ही नहीं, चीन को पीछे हटना था। रोज के रोज उनके हेलीकॉप्टर आ रहे थे और अपने जवानों को उठा के ले जा रहे थे जो बीमार पड़ रहे थे वहां पे। तो बात सिंपल सी है कि लोग कहानी कुछ भी सुनाए श्वेता, लोग कुछ भी इस कहानी सुनाएं, सच्ची बात यह है कि चीन वहां से भागा है टेंट तंबू भांडे बर्तन लेके, यही बात सच है। और बाकी सुनिए एक और चीज सर, एक मिनट मुझे कंप्लीट करने दीजिए, एक मिनट सर मुझे कंप्लीट करने दीजिए, फिर आप बोल लीजिएगा। श्वेता, असली बात सिर्फ इतनी सी है कि बाकी लोग यहां पे आके टीवी पे आके अपनी राजनीतिक रोटियां सेकेंगे, क्योंकि इनको बोला है वहां से इनके पॉलिटिकल पार्टी ने कि तुम जाके ये बोलना और तुम बोलते रहना और अड़ जाना अपने पॉइंट पे, चाहे कितना भी इलॉजिकल तुम्हारा पॉइंट हो। लेकिन सच्ची बात यह है कि यह जीत भारतीय सेना की है, भारतीय सेना नहीं हटी, इसलिए चीनी सेना सामने से हट गई, इतना ही सच है। बाकी सब ये लोग लाख लपेट करते रहे। जो भी क्या है उसके हालात क्या है, क्या है वास्तविक स्थिति? विनोद जी आप बता दीजिए। जुमले का पकौड़ा खा के झूठ का वास्तविक स्थिति बता दीजिए सर, आप बताइए। मैं आपसे वास्तविक स्थिति समझ लूंगी और फिर मैं राजीव जेटली से ये वास्तविक स्थिति की हकीकत समझूंगी। अंग्रेजी मत बोलिए, मुहावरे मत सुनाइए, सच्ची बात बताइए, सच्ची बात बताइए, क्या है बताइए स्थिति, सिर्फ डिप्लोमेटिक हमें भी बताइए। नहीं, मैं पूछना तो चाह रही हूँ, वास्तविक स्थिति बताइए ना प्लीज सर, अगर आपको ज्यादा पता है। चीन का अगर आपके पास फोन आया है, शी जिनपिंग का अगर आपके पास फोन आया है तो बताइए ना फिर सर। विनोद जी, विनोद जी खत्म हो गया। विनोद जी, मैं आपसे समझना चाह रही हूँ विनोद जी, जिस वास्तविक स्थिति के बारे में हमें नहीं पता है, विदेश मंत्री को नहीं पता है, वो जरा हमें बता दीजिए आप। राजीव जी कैसी बात कर रहे हैं, वो भूल जाते हैं पहले क्या नहीं हुआ, पहले क्या नहीं हुआ। सेना सर एक मिनट विनोद जी बताइए ना, सेना पेशेवर विनोद जी समझाइए हमें, करती है। विनोद जी हमें स्थिति बताइए क्या है सर, आप स्थिति समझाइए। विनोद जी आप स्थिति समझाइए, हम समझना चाहते हैं, समझाइए। देखिए मैं आपसे पूछता हूं, आप क्यों भाजपा को क्लीन चिट देने में लगे हैं? इससे क्या भाजपा सरकार की जिम्मेदारी पूरी हो जाएगी? सर आप ज्ञानी हैं, मैं अज्ञानी हूं, मुझसे मत पूछिए। सर आप बताइए, सर आप बताइए, मैं आपसे जानना चाह रहा हूं। क्या कम हो जाएगी? सर आप बताइए स्थिति क्या है ये बताइए। आप जुमलेबाजों की स्थिति क्या है ये बताइए, ज्ञानवर्धन हो जाएगा। विनोद जी स्थिति क्या है ये बताइए। छोड़िए, आप झूठ का सहारा लेना सर वही मैं ज्ञानवर्धन करना चाहता हूं आपसे। आप भाजपा का प्रवक्ता बन के बात सर आप ज्ञानवर्धन करिए हमारा। राजनीति करने लगते हैं, पूछना चाह रहा हूं आपसे, क्या सेना पर राजनीति नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। एक मिनट, एक बात बताइए, आप शुरू से गुमराह करने का काम कर रहे हैं। आप सर आप स्थिति आज तक आपने सर आप चाइना संघर्ष पर स्थिति को यथास्थिति स्वीकार करने का काम नहीं किया। पूछ रहा हूं
आपसे जुड़े लोग, सरकार के समर्थित लोग चाइना से क्या उसकी स्थिति बताइए। क्या विनोद जी मुझे एक बात बताइए, आप कहाँ हैं सर? स्थिति बताइए। आप क्या चीन में या चीन का फोन आया आपके पास? शी जिनपिंग का फोन आया आपके पास? जरा राजीव जेटली को ले लीजिए। राजीव जेटली जी, मुझे लगता है राजीव जेटली जी आपका नाम भूल गए विनोद जी, मैं याद दिला देती हूँ। विनोद जी, राजीव जेटली से ही मैं आपकी बातें पूछ लेती हूँ। मुझे एक बात बताइए, वो वास्तविक स्थिति जो चीन मान रहा है, वो वास्तविक स्थिति जिसके बाद चीन पीछे हट गया है, उसके सैनिक वापस चले गए हैं, वो वास्तविक स्थिति क्या कुछ लोगों को देश के अंदर नजर नहीं आती है? जानबूझ के वो देखना नहीं चाहते? पिछले 7 राजीव जेटली, विनोद जी आप सवाल नहीं किया। एक सेकंड विनोद भाई आप बोलिएगा, मैं थोड़ी सी बात है, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, आपकी बात ज्यादा नहीं बोलूंगा विनोद राजीव जेटली सवाल किया है। हाँ राजीव जी। विनोद जी मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, 30 सेकंड में खत्म कर दूंगा। देखिए, हमारा जिस देश के साथ हमारी चुनौती होती है वो एक अखबार भी निकालता है। कोई भी देश हो, हमारा दुश्मन देश कह लें या जिनके साथ हमारी चुनौती होती है, वो अखबार निकालता है, और सरकार अखबार भी सरकारी, उस सरकारी अखबार को ग्लोबल टाइम्स कहते हैं। दूसरी तरफ हमारे देश में अपनी अखबार छपती है जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है, जिसके अंदर कोई अपने विचार रख सकता है। चीन अपने अखबार पे दबाव डालता है कि कोई भी ऐसी बात मत लिखिए जो चीन के खिलाफ जाती हो, बावजूद उसके ग्लोबल टाइम्स कहता है कि भारत के प्रधानमंत्री ने जिस तरीके का माहौल बनाया है उसके आगे चीन को झुकना पड़ रहा है, ठीक है। और दूसरी तरफ हमारे देश की अखबारें, ऐसा लगता है जैसे हमारे देश की अखबार में हमारी राजनीतिक पार्टियों के जो बयान आते हैं वो चीन उनको यहाँ नरेट करता है, अपनी अखबार के अंदर सच्चाई लिखता है, हमारी राजनीतिक पार्टियों द्वारा हमारे देश की खिलाफत करवाता है। देखिए यहाँ पे हमारी राजनीतिक पार्टियों का कसूर केवल इतना है कि वो चीन को नैरेटिव में क्यों भगते हैं, वो चीन की भाषा क्यों बोलते हैं। और सुनील चोपड़ा, मैं मेजर गौरव आर्या और सुनील चोपड़ा के बीच इस वक्त डिबेट चाहती हूँ। मेजर गौरव आर्या, मुझे ऐसा लगता है वो लोग जो सबूत मांगते थे, वो लोग जो सेना पर सवाल खड़े करते थे, आज उनकी बोलती बंद हो चुकी है और इसीलिए उनको समझ नहीं आ रहा वो क्या करें, और इसीलिए कह रहे हैं वास्तविक स्थिति क्या है ये तो हम जानते हैं। सिर्फ पूछिए जय शाह क्या कर रहा है। मैंने सुनील चोपड़ा मैं आपके पास आऊंगी, मेजर गौरव आर्या से मैंने सवाल किया सर। पैसा बनाने के अलावा कुछ कर रहे हैं, बताओ। श्वेता बोलती उसकी बंद होती है जिसको शर्म आती है, क्या है वो जिसको गलती का एहसास होता है उसको शर्म आती है, उसकी बोलती बंद होती है। इनकी देखिए बोलती अभी भी चालू है, आप देख रही हैं ना, मैं बोल रहा हूं गलती आप कर चुके हैं, चुप करो। ये गलती आप कर चुके हैं और मत करो। ये खास एजेंडा लेकर आए हैं, ये और खास एक एजेंडा लेकर आए हैं। ये चाइना का एजेंडा चलाते हैं, कम्युनिस्ट हैं ये। चोपड़ा साहब कम्युनिस्ट हैं, चाइना कम्युनिस्ट है, रिलेशनशिप क्लियर है। जो चीन से फोन आएगा बिल्कुल, और आपसे ज्यादा ईमानदार। अरे सर आप चाइनीज, आप हिंदुस्तान की जनता को, सर आप चाइनीज, आप हिंदुस्तान की जनता को मार चुके हो। सुनील चोपड़ा, आप हिंदुस्तान की जनता को गरीबी में आपकी लॉयल्टी, आपकी वफादारी 45 साल में है नहीं। बेरोजगारी कोई भी कम्युनिस्ट, मैं आज रिकॉर्ड पे बोल रहा हूँ, मैं आज यहाँ पे श्वेता आपकी शो पे रिकॉर्ड पे बोल रहा हूँ, कोई भी भारत का कम्युनिस्ट ऐसा नहीं है जिसकी लॉयल्टी भारत के लिए हो। इनकी हर समय एक्स्ट्रा टेरिटोरियल लॉयल्टी होती है, ये कभी चीन की बात करते हैं, कभी ये इनकी लॉयल्टी है ही नहीं भारत की ओर, ये ऐसी बात करते हैं, ये कभी गए नहीं। अरे चाइना खुद कह रहा है हम पीछे हट गए, चाइना खुद कह रहा है हम पीछे हट गए, ये कह रहे हैं चाइना पीछे हट गए। चाइनीज विदेश मंत्री कह रहे हैं कि हम पीछे हट गए, ये कह रहे नहीं, यहाँ पे लॉयल्टी की बात नहीं हो रही है सुनील चोपड़ा जी, यहाँ देश की बात हो रही है। रिकॉर्ड किया है, कह रही है कि हमने विड्रॉ कर लिया। सुनील चोपड़ा जी, सुनील चोपड़ा जी, यहाँ देश की बात हो रही है। अरे सर किसानों की बात ही नहीं हो रही सर, किसानों की बात क्यों कर रहे हैं? हम चीन की बात कर रहे हैं, किसान भी देश चीन की बात कर रहे हैं सर, आप चीन की बात करो, किसानों के लिए एक और डिबेट होगी, चीन की बात करो। चीन पीछे भागा कि नहीं? चीन की बात करो, चीन पीछे भागा कि नहीं? भारतीय सेना ने चीन को ठोका कि नहीं? तुम अपनी गंदगी उठाओ, में 40 लिटा दिया चीन के, क्या बात कर रहे हो सर? तुम अपनी गंदगी उठा के भाग जाओ। क्या बात कर रहे हैं सुनील चोपड़ा जी, आप कैसे बात कर रहे हैं सर? कह रहे हैं कि साहब दिल्ली में किसान का डिबेट है नहीं, तो चीन का डिबेट है। नहीं एक मिनट सुनील चोपड़ा जी, सुनील चोपड़ा जी, आप चीन में बात करिए। किसान मर रहा है। नहीं सुनील चोपड़ा जी, आपको क्या अच्छा नहीं लग रहा है कि भारत ने जवाब दे दिया चीन को और चीनी सैनिक उल्टे पांव पीछे लौटने को मजबूर हो गए? आपको ये नहीं अच्छा लग रहा है? या फिर चीन ये कह रहा है कि हम तो दोस्ती करना चाहते हैं, अब दुश्मनी की बात हम नहीं करेंगे? क्या आपको अच्छा नहीं लग रहा है? क्या आपको अच्छा नहीं लग रहा है सुनील चोपड़ा, मुझे ये बताइए। श्वेता अगर ये बहस आप फार्मर्स के ऊपर कर रही होती ना, तो सुनील चोपड़ा जी चाइना पहुंच जाते, ये चाइना पहुंच जाते। अगर ये बहस फार्मर्स के ऊपर हो रही होती तो ये कहते कि फार्मर्स को छोड़ो, चाइना के बॉर्डर पर क्या हो रहा है ये बताओ।
तो इन पे ये देखो आप बंगाल पे आ गए, ये बंगाल पे आ गए। नहीं नहीं, एक सेकंड, मुझे लगता है मेजर गौरव आर्या इस बात को क्लियर करते हैं, इसके बाद मुझे आप मेरे और भी गेस्ट जरा मैं उनके पास भी आऊंगी। सुनील चोपड़ा जी, बॉर्डर पे हो ना दिल्ली के बॉर्डर पे हो, बिल्कुल तुम लोग तमिलनाडु में, केरला में, बंगाल में हो, बनाते हो श्वेता जी, हकीकत जानेंगे, वहीं से बैठ के रिपब्लिक को बिठा देना, डिबेट कर लेंगे। मतलब कौन? मैं जरा समझना चाहती हूँ, मैं राजीव जेटली आपको डिबेट में लूंगी, जरा मैं समझ लूं जरा इस बात को। तुम लोग मतलब कौन? क्या आप हिंदुस्तानी नहीं है? आप हिंदुस्तानी नहीं है? खुद को आप हिंदुस्तानी नहीं मानते हैं? तुम लोग मतलब कौन? हिंदुस्तानी नहीं है। नहीं, मैं तो हिंदुस्तानी हूँ, मेरे पूर्वज हैं, उन्होंने तो मैं यही तो जानना चाह रही हूँ, आप किसकी बात कर रहे हैं? तुम लोग कौन? आप तुम लोग में कौन आता है? महासभा तुम लोग में कौन आता है? मैं जानना चाहती रहे हो हमें? आप जैसे हमने देख लिए हैं बहुत। अरे आप जैसे कैसे में नाम लेके बोलिए ना सर, मैं यही तो जानना चाहती हूँ, आप जैसे में कौन कौन आता है? आपकी परिभाषा में आप जैसे में कौन कौन आता है? सेना आती है, राजनीतिक पार्टियां आती हैं, हिंदुस्तानी आते हैं, बंद कौन करो, आता है? ईमानदारी से चलो और सच बोलो। तो ईमानदारी का ही तो नमूना दिख रहा है ना कि चीन के विदेश मंत्री अगर ये कह देते हैं कि नहीं हम पर शक मत करो, हम दोस्ती करना चाहते हैं, तो ये स्टेटमेंट तो चीन का है ना सर? जैसी शक्ल तो बना लो, बातें तो वैसी करते हैं। ये स्टेटमेंट तो चीन का है ना? ये स्टेटमेंट को नहीं मानेंगे आप? प्लास्टिक सर्जरी करवा के चीनियों जैसी शक्ल बना लो, हम भी सोच लेंगे कम से कम चाइनीज प्रवक्ता के साथ हमारी डिबेट हो रही है। डिबेट किसानों पर नहीं है भाई, सुनील चोपड़ा जी कंफ्यूज मत होइए। डिबेट सुनील चोपड़ा जी, मैं आपकी रिस्पेक्ट कर रही हूँ सर। मैं आपको 10 सेकंड और दूंगी सर। मैं आपको जरा, शायद आपको कंफ्यूजन हो गया है सर, ये डिबेट पहली बात तो कॉमर्स पर नहीं है, गरीबी का है सर, ना ये गरीबी पर है ना अनएम्प्लॉयमेंट पर है, ये भारत की कूटनीतिक जीत पर है, ये डिबेट सेना के शौर्य पर है, और ये उसी का नतीजा है कि चीन को घुटने देखने पड़े हैं। आपको मानना पड़ेगा, ये आपको मानना पड़ेगा। मनोज जी, ये बात समझने में क्यों मुश्किल आती है? यहाँ तो सीधा सवाल है ना, हर बार सीधे सवाल का उल्टा जवाब होगा, ये कब तक चलेगा? देखिए, जब तक चाइनीज को समर्थन करने वाले डिबेट पर आकर बैठे तो सुनील चोपड़ा, आप पर्सनल अटैक नहीं कर सकते हैं। सुनील चोपड़ा, आप ये नहीं कह सकते कि बंद करो अपना चैनल। जो चाइनीज का खाते हैं, चाइनीज के पक्ष में बोलते हैं, आप इस तरीके से अगर कहेंगे सर तो मुझे बड़ा मुश्किल होगा आपसे बात करना। हिंदुस्तान की सत्ता के अंदर अपनी दखलंदाजी रखेंगे मैं जवाब दे रही हूँ। ये वामपंथी रोग है। अपना चैनल नहीं, राष्ट्रहित का चैनल है, राष्ट्र की बात करता है और राष्ट्र की बात करता रहेगा, चाहे बुरी लगे चाहे अच्छी लगे। एक सेकंड, सरकार की कमियों एक मिनट, विनोद जी एक एक करके बोलेंगे तो अच्छा रहेगा, वरना मैं सुन नहीं पाऊंगी। मेजर गौरव आर्या, क्या यही बातें, देश हित की बातें करना बुरा हो गया इस देश में, या कुछ लोगों को ये सुनने में अच्छा नहीं लगता, जो ये कह रहे हैं कि अपना चैनल बंद कर दो? इस तरीके की बातें कैसे? ये चैनल राष्ट्र के नाम है और रहेगा सुनील चोपड़ा जी, चाहे आपको अच्छा लगे या ना अच्छा लगे। मेजर गौरव आर्या, नहीं, मैं एक बात पूछना चाहता हूं, चैनल बंद हो नहीं हो वो बाद की बात है, इनसे बोलो ये तो आना बंद करें हमारे चैनल पे। खुद हमारे चैनल पे आके बैठ रहे और हमसे कह रहे चैनल बंद कर दो। आप बॉयकॉट कर दो ना, आप नहीं आओ हमारे चैनल पे भाई। बिल्कुल, ये जो चैनल चलता है, अगर आप ये करें, मैं बॉयकॉट नहीं करता हूं, मैं मुंह पे बताता हूं, मैं आपके चैनल पे आके आपकी कमियां आपके मुंह पे बताऊंगा। एक मिनट, मेरे चैनल पे, मेरा चैनल नहीं है सर, ये 130 करोड़ हिंदुस्तानियों का चैनल है, ये 130 करोड़ हिंदुस्तानियों का चैनल है, रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क सर, ये देश की बात करता है, इसीलिए आपको हजम नहीं होता। आप कह रहे चैनल बंद कर दो, चैनल क्यों चैनल बंद करते? आप आना क्यों नहीं बंद कर देते? आप क्यों नहीं आना बंद करते? क्योंकि सबसे ज्यादा रिपब्लिक भारत देखा जाता है इस देश में, और आपको पब्लिसिटी चाहिए, यही आपकी सच्चाई है। चाहे कोई कुछ भी बोले, अगले दिन फिर आ जाएंगे मुंह साफ करके, क्योंकि आपको पब्लिसिटी चाहिए। और कोई चैनल, यस, आप रिपब्लिक पे रोज आते हैं, आप रिपब्लिक पे रोज इसीलिए आते हैं चोपड़ा साहब, क्योंकि ये सबसे ज्यादा, क्यों अगर धोखाधड़ी होती है आप आते क्यों? आप इसलिए आते हैं क्योंकि इतनी ज्यादा पब्लिसिटी और कोई चैनल आपको नहीं देता। आप एक बार आते हैं तो रोड पे लोग आपको पहचानना शुरू कर देते हैं, आप अपनी राजनीति चमकाने आ रहे हैं। सर प्लीज हमें मत समझाइए, हमें सुनिए सर। 4-1 साल तो मीडिया में मैंने भी बताया सर, इतनी तो अकल मुझे भी आ गई है, ये सब मत सुनाइए हमें चोपड़ा साहब, और ये मत कहिए चैनल बंद कर दो। सुनिए, मैं आपको बताता हूँ, ठीक है,
ये चोपड़ा साहब सुनिए मेरी बात सर। मेरा सर बड़े आदरपूर्वक आपसे बोल रहा हूँ, ये भारत के लोगों का चैनल है सर। ये भारत के लोगों ने शुरू करा ये सुनिए, ये झूठ नहीं बोल रहे। पैसे लोग जितना प्यार करते हैं इस चैनल को, लोग जितना प्यार करते हैं आप लोगों को, बहुत खराब बात बोली है सुनील चोपड़ा, मैं बहुत माफी चाहती हूँ, आपकी उम्र का लिहाज कर रही हूँ सर, मैं आपकी उम्र का लिहाज कर रही हूँ, लेकिन सर मर्यादा का पालन तो आपको भी करना होगा, आपको भी मर्यादा का पालन करना होगा। अगर आप मर्यादाओं को भूलेंगे तो फिर बहुत मुश्किल होगी। मेरी रिक्वेस्ट लास्ट टाइम मैं आपकी सुनील चोपड़ा जी, मैं हाथ जोड़कर आपसे विनती करती हूँ, आपकी उम्र का लिहाज कर रही हूँ सर, हम सम्मान करते हैं और सम्मान करते रहेंगे, इसीलिए मैं कह रही हूँ कि जिस तरह की भाषा का आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो मत करिए, वो अशोभनीय है, और जो भी टीवी पर आपको देख रहा है सर वो अच्छा नहीं। तो आप भी वो भाषा मत करो। नहीं हम तो जो भाषा कर रहे हैं राष्ट्र के नाम है, सच बताओ, हमारी भाषा तो राष्ट्र के नाम है, हम तो राष्ट्र के नाम है और रहेंगे, हम तो राष्ट्र के नाम है और रहेंगे, भले ही आपको अच्छा लगे चाहे ना। ये राष्ट्र के नाम नहीं है, हम राष्ट्र के लिए सवाल करते और करते रहेंगे। लोगों के नाम है जो इस देश को जिन्होंने लाल किला तक बेच दिया है, लाल किला तक बेच दिया है। मुझे उसकी चिंता नहीं, आप जिसके नाम है। कौन से राष्ट्रवादी हैं जो लाल किला बेच देंगे, नई दिल्ली स्टेशन बेच देंगे, कलकत्ता स्टेशन बेच देंगे, एयरपोर्ट बेच देंगे? नहीं, मुझे लगता है आप ध्यान भटका रहे हैं डिबेट का, क्योंकि आपके पास तर्क नहीं। बातें कर रहे क्या उल्टी बातें कर रहे हैं, आपके पास लॉजिक नहीं है सुनील जी, माफ करिएगा, और इसीलिए आज आप मेजर गौरव आर्या, लाल किले पे कहां से आ गए? मेजर गौरव आर्या, मैं बहुत क्लियर बता देती हूँ सर, इन्होंने एक बार भी अप्रिशिएट नहीं किया सेना को, एक बार भी ये अप्रिशिएट नहीं किया कि दुनिया में भारत का दम हो रहा है, लगातार इस बात को ये किसी तरह से पोर्ट्रे करने की कोशिश कर रहे हैं कि देश में एम्प्लॉयमेंट है, तो वो तो है ना, वो तो किसी से छिपा नहीं है, तो यही तो इनकी स्ट्रैटेजी है ना कि ध्यान भटकाओ और राजनीति बात कहना चाहता हूं मैं, एक बात मेरी सुनिए, एक बात सुनिए, मुझे ये बात समझ में नहीं आती, हम चीन के बॉर्डर पे बात कर रहे हैं, चोपड़ा साहब लाल किले पहुंच जाते हैं, फिर ये बंगाल पहुंच जाते हैं, फिर ये तमिलनाडु पहुंच जाते हैं, फिर ये दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पहुंच जाते हैं, इनसे कोई बात कैसे करे? भाई चाइना के बारे में बात कर रहे हैं, लाल किले के बारे में बात ही नहीं कर रहे, ये लाल किले के बारे में तमिलनाडु के अजीब अजीब बातें करते हैं। सर आपसे बात कैसे करें, जो घूम रहे हैं आपसे बात कैसे करें सर? केरला, बंगाल में अजीब सी बातें करते हैं, कभी कहते हैं चैनल बंद कर दो, हिम्मत नहीं है तुम। ये बंगाल की डिबेट नहीं हो रही भाई। एक मिनट, मैं जरा चाहती हूँ मनोज जी को डिबेट में ले लिया जाए, सतीश प्रकाश और मनोज जी, मुझे एक बात बताइए, क्या ये एक तरीका अपना लिया गया है मनोज जी कि टीवी पर आओ, जो असल मुद्दा है उस पर बात मत करो और ध्यान भटका दो किसी तरीके से ताकि आपसे कोई जवाब ना मांगे, ये अलग तरीका अपना लिया गया है क्या? श्वेता जी, एक बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, टीवी चैनल के ऊपर गाल बजाने से युद्ध नहीं जीते जाते, युद्ध जीतने के लिए आपको सेना चाहिए, और भारतीय जो सेना है उसका इतिहास सिर्फ बीजेपी के सत्ता में आने से ऐसा नहीं है, 200 साल पुरानी भारतीय सेना है, उससे बड़ी पेशेवर सेना है, और इस दुनिया के किसी हिस्से में ऐसा कोई हिस्सा नहीं है कि जहां भारतीय सेना ने युद्ध न किया हो, जीता न हो, और दुनिया की अगर बेस्ट जो लड़ाइयां आप देखेंगे उसमें बैटल ऑफ पैरागडी भी है, उसमें तमाम जो युद्ध जीते हैं वो भारतीय सेना ने जीते हैं, लेकिन भारत का दुर्भाग्य यह है कि तमाम राजनीतिक दलों की नाकामियां, आमतौर पर जो राजनीतिक दलों की जिम्मेदारियां हैं वो कहीं ना कहीं आप सेना के ऊपर मर देते हैं। यही काम कांग्रेस ने भी किया, 62 की वो एक राजनीतिक गलती थी, उसको आपने सेना के साथ जोड़ दिया। कारगिल में जो हालात पैदा हुए, हमने बहुत सारे अपने सैनिकों को गंवाया, तो ये कहीं ना कहीं राजनीतिक लोगों की भूल है। देखिए चाइना के साथ अब भारत का जो हिस्सा है, देखिए सिर्फ युद्ध और टैंक की संख्या गिना करके भी हम कहीं ना कहीं युद्ध नहीं जीत सकते। मनोबल क्या है, भारतीय सेना का मनोबल बहुत उच्च रहा है और उसने तमाम युद्ध जीते हैं, चाइना को भी हराया है। सतीश जी, आप जो बातें कर रहे हैं इसमें तो कोई शक किसी को भी नहीं है, इसमें तो किसी को भी कोई शक नहीं है जो बातें आप कर रहे हैं। मुझे गौरव आ रहा है जो बातें यहाँ पर सतीश जी कर रहे हैं, शायद उनको ही शक होगा, देश में तो इसमें शक नहीं है, ना देश को सेना पर कभी शक रहा है और ना ही अपने कूटनीतिक फैसलों पर, ये शक तो आपको रहा है ना? नहीं, देखिए सेना के ऊपर भारत के लोगों को विश्वास है, लेकिन ये तो शक की बात कहां से आती है? मुझे गौरव आ रहा है, राजनीतिक लोग विश्वास है तो फिर शक कहां से आ जाता है? राजनीतिक मुझे गौरव आ रहा है, मैं चाहती हूं आप जवाब दीजिए। और अपनी राजनीतिक नाकामियां छुपाने के लिए कहीं ना कहीं देश की जनता के बीच में एक भ्रम नहीं, कूटनीतिक स्तर पर अगर जीत होती है तो वो राजनीतिक नाकामियों का
गौरव आर्य, ऐसा नहीं की जरूरत है। और भारतीय सेना, सतीश जी, मैंने आपकी बात सुन ली, अब जवाब भी सुनिए मेजर गौरव आर्य दे रहे हैं। जो सतीश जी ने बात करी है, भारत सरकार को कोई ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए और चीन की किसी बात के ऊपर विश्वास भी नहीं करना चाहिए। देखिए मैं ये कहता हूं, जो सतीश जी ने भारतीय सेना के बात करी है, बहुत अच्छी बात करी है। 250-300 साल से सेना लड़ रही है और लड़ती चली आएगी देश की सुरक्षा के लिए, तो कोई नई बात नहीं है। सतीश जी ने बिल्कुल ठीक बात करी है। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि मुझे ऐसा लगता है कि अगर बीजेपी की सरकार को देश ने चुना है और इतनी सीटें हैं उनकी पार्लियामेंट में, और तो इसका मतलब देश का विश्वास उनके साथ है, तो जैसे वो डील कर रहे हैं हमें थोड़ा बहुत अपनी गवर्नमेंट को भी सपोर्ट करना चाहिए। सवाल पूछना बहुत जरूरी है सरकार से, और पूछते रहना चाहिए, क्योंकि ये काम ऑपोजिशन का है और देश की जनता का भी है। लेकिन आपको हर समय उनको सेकंड गेस करना, हर समय कहना कि नहीं ये गलत है, बिल्कुल हर चीज में उनके मुंह से बात नहीं निकली बोला गलत, ऐसा नहीं है। ये जो चाइना का पूरा मैटर है काफी हद तक अच्छी तरीके से सेटल हुआ है, काफी हद तक सेटल हुआ है मामला, काफी अच्छी तरीके से डील करा गया, और हमें बात सरकार की अप्रिशिएट करनी चाहिए। तमाम दुनिया के सामने जब ये बात कही, तमाम दुनिया और भारतीय सेना ये कह रही थी कि चीन ने हमारी सेनाओं के ऊपर अतिक्रमण किया है, लेकिन देश के प्रधानमंत्री जी ने, मुझे नहीं मालूम किस राजनीतिक दबाव, सतीश जी पहले तो तमाम दुनिया नहीं है, दुनिया तो एक ही है। तमाम देश जरूर है दुनिया में, तमाम देश जरूर है दुनिया में, तमाम दुनिया तो नहीं है। और दुनिया ने देख लिया है भारत का दम, आप लोगों को नजर आए चाहे ना आए। चीन को भी समझ में आ चुका है कि अब भारत के आगे अगर किसी भी तरीके की चाल चली तो फिर जवाब मिलेगा। ये भारत चुप होकर के बैठने वाला नहीं है, ये भारत जवाब देने में यकीन करता है, और यही वजह है कि चीन भी कहता है कि आप कर लो हमसे दोस्ती, संदेह हम पर मत करो। और इसीलिए मुझे लगता है सबको मिलकर के ये कहना चाहिए कि ये हमारा दम है, और इसी तरीके से भारत लगातार अपना दम दिखाता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का 5 का प्रहार में मेरे साथ जुड़ने के लिए।